कैसे एक सिपाही ने करोड़ों का आश्रम खड़ा कर दिया, कैसे एक सिपाही ने जब बाबा का चोला ओढ़ा तो एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और 24 आश्रम की एक एक कहानी, कौन सा आश्रम कितने एकड़ में बना है, आश्रम के अंदर की कहानी क्या है और आश्रम के बाहर की कहानी क्या है, सब दिखाएंगे। करोड़पति बाबा के आश्रम कथा का सच। क्या बाबा के दरबार में बरसता है पैसा? क्या बाबा के दरबार में 1 लाख का 6 लाख किया जाता है? सोचकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे दावे और दलील जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा के भक्त, बाबा के अनुयायी इन बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। बाबा सूरजपाल और उसके आश्रम के बारे में अनगिनत कहानियां हैं, कई अनसुने किस्से हैं। देश के 3 राज्यों में बाबा के आश्रम हैं। सभी आश्रमों की अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग कहानी है। बाबा सूरजपाल के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आश्रम है। देश भर में बाबा के आश्रमों की संख्या करीब 24 है। आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। सोचिए, पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा सूरजपाल ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। उसके पास अकूत धन दौलत है। बाबा जब चलता है तो उसके साथ 25 से 30 गाड़ियों का काफिला चलता है। बाबा की खुद की प्राइवेट आर्मी है। महिला कमांडो है। सोचिए, जो सूरजपाल कभी खुद पुलिस की नौकरी करता था, आज उसकी सुरक्षा में लोग तैनात रहते हैं। जहां वो प्रोग्राम करता है, वहां पुलिस सुरक्षा इंतजाम में लगी रहती है। सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा। मैनपुरी 21 बीघे में फैला आलीशान आश्रम। आश्रम के अंदर व्हाइट हाउस, स्वर्ण गेट, सिल्वर गेट, आलीशान कमरों वाला विला, आश्रम की पर्सनल सड़क, चढ़ावे की लिस्ट। भोले बाबा का मैनपुरी वाला बिछुआ आश्रम किसी 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है। 21 बीघे में फैले आलीशान आश्रम के मेन गेट को किसी स्वर्ण द्वार की तरह सजाया गया है। इसी आलीशान आश्रम से स्वयंभू संत अपना साम्राज्य चलाता है। इस आश्रम की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मैनपुरी के आश्रम के 6 बड़े कमरे बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व रहते हैं। बाबा जब भी आता है वो किसी एक कमरे में रहता है। बाबा के अलावा आश्रम में 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बनाए गए हैं। बताया जाता है कि मैनपुरी वाले आश्रम में करीब 80 सेवादार हमेशा मौजूद रहते हैं। भोले बाबा अपने इस आलीशान आश्रम के अंदर हैं, जिसके बारे में जानकारी मिली है न्यूज़ नेशन को कि इस आश्रम के अंदर कुल 12 कमरे हैं, जिसमें से 6 लग्जरी कमरे बाबा अपने लिए इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ उनमें से एक खास कमरा ऐसा है जिसमें सिर्फ 7 लोगों को जाने की परमिशन है, जिसमें इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं, उनके सेवादार हैं, खास उनके करीबी लोग। ये 7 लोग वो हैं जो शुरुआती दिनों से ही भोले बाबा के साथ हैं, उनके विश्वास पात्र हैं। किसी और को उन कमरों में जाने की परमिशन नहीं है। साथ ही वो जो सबसे ज़्यादा लग्जरी कमरा है उसके अंदर एक तहखाना भी बनाया गया है। उस तहखाने में भी पूरा ऐशो आराम का सामान है, आराम से खाने पीने का इंतज़ाम है, एयर कंडीशन तहखाना है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जब हाथरस से बाबा यहाँ इस आश्रम में आया था मैनपुरी के, तब उसी तहखाने के अंदर वो छुपा हुआ था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आश्रम है इसके अंदर एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट भी है। अलग अलग जो क्यूजिन है उसको बनाने वाले शेफ भी हैं। खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है। अगर कई महीने भी इस आश्रम के अंदर छुपकर रहना पड़े बाबा को तो भी उसको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि ये आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। मैनपुरी आश्रम में एक बोर्ड लगा हुआ है कि जिसमें दानदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है। 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं का जिक्र है। जाहिर है बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात कहते हैं। मैनपुरी वाले आश्रम में करीब 200 लोगों के नाम दर्ज है जिन्होंने आश्रम को दान दिया है। बाबा खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदता है, वो स्थानीय लोगों को ट्रस्टी बनाता है। बाबा का जो ट्रस्ट है वो सेवादार चलाते हैं जो बाबा के भरोसेमंद होते हैं। उन्हीं को सेवादार के लिए चुना जाता है। सेवादार के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया होती है जिसके बाद सिलेक्शन किया जाता है। सेवादारों को पेमेंट दिया जाता है। आश्रम में ही उनके रहने की व्यवस्था होती है, भोजन की भी व्यवस्था होती है। क्या उनके ट्रस्ट डीड में ये व्यवस्था दी गई है कि वो इस तरह का धार्मिक आयोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने का जांच का विषय है। और अगर करेंगे तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा इस ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट में उनकी पावर डिफाइंड होगी कि अगर 10 ट्रस्टी हैं, 4 ट्रस्टी हैं, 5 ट्रस्टी हैं, जितने भी ट्रस्टीज होते हैं उनकी पावर डिफाइंड होती हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगा। मैनपुरी ही नहीं, यूपी के कई और शहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम है जहां वो वक्त वक्त पर दरबार लगाता है। सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा कासगंज। ये उत्तर प्रदेश का कासगंज है जहां पटियाली तहसील क्षेत्र के बहादुर नगर गांव में बाबा का भव्य आलीशान आश्रम बना है। बाबा का ये आश्रम करीब 30 बीघा जमीन में बना है। 5 बीघा जमीन में तो आश्रम में आने वाले अनुयायियों का विश्राम घर बना है। यहाँ बाबा के भक्तों का जमावड़ा लगता है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। यही उस चमत्कारी हैंडपंप को लेकर बाबा के अनुयायी दावा करते हैं जिसका पानी पीने से कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि अब इस किंवदंती पर बाबा के समर्थकों ने ही विराम लगा दिया है। हालांकि यहाँ के लोग बताते हैं कि बाबा इस आश्रम में 2014 के बाद नहीं आया है। ये इलाका वही है जहाँ पर नारायण साकार श्री जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये उनका ही आश्रम है, यहाँ पर ही पैदा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आश्रम का निर्माण किया गया। इस वक्त उसी हम जगह आश्रम पे मौजूद हैं। लगभग 30 एकड़ में ये आश्रम जो है फैला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सेवादार जो होते हैं वो लगातार आते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने साल से आप नारायण साकार हरि के साथ हैं? यहाँ कम से कम ना तो वैसे 15 साल हो गई होंगी जुड़े हुए। तो क्या करते हैं आप? सेवादार हैं? क्या करते हैं? सेवादार हैं, जहाँ यहाँ रहते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, खेती का काम करते हैं और रहते हैं। रोजाना कितने लोग जो हैं इस आश्रम में आते होंगे? आते तो नहीं है, जो आते हैं वो बाहर आते हैं, अंदर कोई नहीं आता है। जो रोड पर आते हैं हाथ जोड़ कर नमन करते हैं और चले जाते हैं। बस 2 मिनट का काम है। यहाँ कोई ये नहीं है कि यहाँ रुकते हो या रात को रुके, यहाँ कोई काम नहीं है, बस दिन में ही आते हैं। और बाबा से मिलते हैं आप? नहीं, यहाँ पर वो आते नहीं है, 10-15 साल हो गए। सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा कानपुर। कानपुर में नारायण साकार हरि बाबा का आश्रम 14 बीघे में फैला हुआ है। आश्रम के आसपास ऐसा खौफ है कि गांव के लोग आश्रम में नहीं जा सकते। कानपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर बिदनू इलाके के करमुई गांव में बाबा का भव्य आश्रम बना है। आश्रम का भवन ही केवल 3 बीघे में बना है। आश्रम में करीब 10 सेवादार रहते हैं। भवन के अंदर वीवीआईपी व्यवस्था रहती है। आश्रम की किलेबंदी कई फीट ऊंची मजबूत दीवारों से की गई है। कानपुर आश्रम में गेट के भीतर फूलों की लड़ियां करीने से लगी हैं। तैयारी पूरी रहती है, बाबा आए या ना आए, लेकिन आश्रम को सजा कर रखा जाता है। आश्रम में महंगे झूमर लगे हैं। बाबा का राजशाही सिंहासन है। बाबा का काला चश्मा है जिसे वो अक्सर पहने रहते हैं। कहते हैं यहाँ 200 रुपए दो, रजिस्टर में नाम चढ़वाओ, तब भीतर आओ। अब ये बताओ
परमात्मा के दरबार में रुपए चलता है ना, वहाँ तो फूल चलते हैं। यदि ये साकार विश्वरी परमात्मा हैं तो वहाँ फूल चलते हैं। ये कहा था हम विष्णु भगवान के अवतार हैं तो वहाँ फूल चलते हैं, तो वहाँ रुपया कहाँ से आ गया? सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा नोएडा। नोएडा में भी बाबा का आश्रम है। ये आश्रम एक मंजिला है जो 2000 गज के क्षेत्र में फैला है, जिसमें करीब 1000 गज में बाबा का आश्रम है। इमारत में बड़े लोहे के गेट लगे हैं। ये आश्रम 2021 में बना था, जब कोविड महामारी का प्रकोप कम हो रहा था। बताया जाता है कि एक भक्त ने अपनी जमीन पर ये आश्रम बनवाकर बाबा को भेंट किया था। आश्रम का निर्माण मई 2022 तक आंशिक रूप से पूरा हो गया था और अगस्त 2022 में भोले बाबा 15 दिनों तक यहाँ रहे थे। यहाँ सेवक कहे जाने वाले स्वयंसेवक रहते हैं, जो हर 10 दिन में बदल जाते हैं। हर 15 दिन में आश्रम की साफ सफाई की जाती है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से आश्रम में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, सुख सुविधा सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि इस इलाके में डूब इलाका कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जो निर्माण है उनको अवैध कहा जाता है। तो जनरेटर अब देखिए, क्योंकि बिजली ऐसे इलाकों में नहीं दी जाती है, बिजली विभाग के सामने कई गाइडलाइन है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर डूब इलाके में बिजली न देने के आदेश पिछले दिनों दिए थे। उसके बाद यहाँ बाबा को किसी तरीके की समस्या ना हो, लिहाजा जनरेटर के साथ साथ ये बड़ा जो भवन है ये बनाकर तैयार किया गया था और इसी भवन में बाबा तकरीबन 35 दिन तक रहे और उनके तमाम जो भी भक्त थे वो यहाँ आया करते थे। और इस दरवाजे की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी पर माथा टेक कर अगर बाबा के दर्शन ना हो तो यहाँ माथा टेकने के बाद अपना जो भी मनोकामना होती थी वो मांगा करते थे। इसके बगल की अगर तस्वीर दिखाएं तो टीन सेट बनाया हुआ है। इस टीन सेट के अंदर भी एक जो दरबार है उस दरबार लगाने की यहाँ जगह बनाई गई है और हर एक शनिवार और रविवार को यहाँ पर पूजा कीर्तन किए जाते हैं। जो भी आसपास के भक्त हैं वहाँ यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी में ही बाबा के आश्रम है, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बाबा सूरजपाल के कई आश्रम हैं। ऐसा ही एक आश्रम राजस्थान के दौसा में है, जहां बाबा का दरबार सजता है। इस आश्रम के बारे में भी लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। इस आश्रम में आज भले ही सन्नाटा पसरा है, रौनक गायब हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक जब नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा इस आश्रम में आता था तो लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती थी, उसके अनुयायियों का तांता लग जाता था। यहाँ रहने वाली एक स्थानीय महिला ने बताया कि बाबा 1 लाख रुपए के 6 लाख रुपए बनाने का दावा करता था। हमने तो यही सुना भाई बाबा के आओ लाख रुपया का 6 लाख करे एक रात में, मगर भाई हमने तो को देखे और इचेलिन ने कहीं नहीं रहे, जिन कहीं खूब। सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा ग्वालियर। बाबा सूरजपाल का एक आश्रम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है। बताया जा रहा है कि करीब 4 महीने पहले बाबा सूरजपाल यहाँ आया था और यहाँ एक बड़े सत्संग का आयोजन किया गया था। बाबा यहाँ कुछ दिन रहा भी था। ये ग्वालियर का वो प्रमुख आश्रम है जहाँ कुछ महीने पहले नारायण हरि बाबा रुके थे, यहाँ विश्राम किया था। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ तक किसी भी भक्त को आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मैदान में जमावड़ा लगा हुआ था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। एक मंच ये जो दिखाई दे रहा है, इस मंच पर बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित किया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम ग्वालियर में ही दूसरी जगह पर आयोजित किया गया। अब मैं इस आश्रम के पीछे वाले हिस्से की एक तस्वीर आपको दिखा के ये बताना चाहता हूँ कि जो जगह है, जो कॉलोनी है, उसके बारे में बताया गया कि पूरी जगह बाबा ने ही खरीदी थी और ये तिघरा एरिया की जगह है जो ग्वालियर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है। सूरजपाल बाबा की आश्रम कथा। बाबा कोट पैंट पहनता है, बाबा काला चश्मा लगाता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग अपनी तस्वीरें, वीडियो लोगों के साथ साझा करते हैं। लेकिन प्रचार के इन सबसे सशक्त माध्यमों पर बाबा की मौजूदगी ना के बराबर मिली। सोशल मीडिया बाबा को नहीं भाता, प्रचार का वर्चुअल वर्ल्ड रास नहीं आता। ये बात हैरान करने वाली है कि सोशल मीडिया के इस दौर में नारायण साकार हरि ने खुद को सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखा है। ऐसा नहीं है कि बाबा नारायण हरि पब्लिसिटी नहीं चाहते, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहने की वजह लोगों के समझ से परे है। नारायण साकार हरि का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं दिखता। नारायण साकार हरि का दूसरे संत महात्माओं की तरह कोई यूट्यूब चैनल नहीं है।
न ही बाबा नारायण साकार का फेसबुक प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम पर भी बाबा की मौजूदगी नहीं है। न बाबा का कोई व्हाट्सएप अकाउंट है और न ही वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। लेकिन फिर उसके भक्तों और उसके समर्थकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि लोग हैरान हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहता है और वो किसी भी तरह के वीडियो का इस्तेमाल नहीं करता है। किसी भी तरह का वीडियो या फिर किसी तरह की वीडियोग्राफी जो है उसके आश्रम में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस आश्रम के अंदर किसी भी भक्त को, किसी भी कर्मचारी को सिर्फ फीचर फ़ोन ही अलाउ हैं, यानी कि स्मार्टफोन को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई अकाउंट किसी भी यहाँ पर काम करने वाले का नहीं होना चाहिए। बाबा का भी किसी भी तरह का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। बाबा किसी भी तरह से नहीं चाहता कि कहीं से भी कोई भी फुटेज, अंदर की कोई भी खबर या कभी की कोई जो अंदर के तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे जाए, जिससे अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में किसी को भी ना पता चले। इसीलिए सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो कभी नहीं खोले गए। जहां आज के दौर के तमाम बाबा और संत महात्मा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं, सोशल मीडिया माध्यमों को अपने प्रचार का जरिया बनाकर रखते हैं, तो बाबा नारायण साकार हरि सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पर इस बाबा की कोई पब्लिसिटी नहीं होती। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। ये हैरान करने वाली बात है कि बिना सोशल मीडिया के ही बाबा नारायण साकार हरि इतना बड़ा धार्मिक चेहरा बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुन लीजिए इसकी वजह। आखिर कैसे बाबा ने बिना सोशल मीडिया का सहारा लिए कैसे अपने मायालोक की रचना कर डाली। जो इनके सेवादार हैं और इनके प्रचारक लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, उन्हीं सेवादारों में से अपने सत्संग में लोगों को खड़ा कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी लड़की विकलांग थी, मैं बाबा के पास लाया, बाबा ने अपना पानी पढ़ के दिया और उस पानी से मेरी लड़की को फायदा हुआ है। तो इस तरीका के प्रचार कराए गए। ये खुद ही विज्ञापन कराते हैं। इनके जो प्रचारक हैं, सेवादार हैं, क्या करते हैं, वो यही करते हैं। किसी को उन्होंने कह दिया कि मेरा पति बीमार था और मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में इलाज उसका कराया, वो सही नहीं हुआ और बाबा के आश्रम में लाए और मैंने 2 हाजिरी लगाई, तीसरी हाजिरी पर मेरा पति की हालत में सुधार हुआ है। बाबा ने खुद को ही नहीं, अपने आश्रमों को भी लोगों की नजरों से बचा कर रखा है। करोड़ों की जमीन पर बने उसके आश्रम में सारी सुख सुविधाएं हैं, जो बाबा अपने ही भक्तों के बीच सत्संग के लिए जाने पर निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ चलता हो, गाड़ियों का काफिला लेकर सिक्योरिटी में चलता हो। उस बाबा के आश्रम पर कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। ये जानकर ताज्जुब होता है कि बाबा के पूरे आश्रम में कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं है। न ही गेट पर, न ही बाउंड्री पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। सुनसान इलाके में बने बाबा के आश्रमों में सीसीटीवी का न लगा होना कई सवाल खड़े करता है। आखिर बाबा सीसीटीवी की निगरानी से क्यों बचना चाहता है? क्या आश्रम में आने जाने वाले किसी की नजर में ना आए, इसके लिए सीसीटीवी नहीं लगे? या फिर बाबा के आश्रम के अंदर कुछ ऐसा है जो बाबा दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता? इस वक्त हम बहादुर नगरी धाम में मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरें कि श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का ये पूरा ये आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हाथरस में जो घटना हुई उसके लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर भी लगातार जांच जो है वो जारी है। हम इस वक्त आश्रम पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ भक्त जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सेवादार भी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप तमाम सत्संग में जाते हैं, तो बाबा के आश्रम की बात करें या उसके अलावा सत्संग की बात करें, कहीं सीसीटीवी क्यों नहीं होते? ना, उनका तो कहीं फोटो भी नहीं है, कोई प्रसार नहीं है किसी तरह का, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं। प्रसार कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। बाबा के लिए भी खबर आती है कि किसी भी तरीके से फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सीसीटीवी अंदर नहीं लगे। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से बाबा आश्रम चला रहे थे, किस तरीके से बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। बाबा नारायण साकार हरि का तिलिस्म लगभग 16 जिलों में फैला हुआ है।
फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कानपुर देहात, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद जैसे जिलों में बाबा की जबरदस्त पकड़ है। लेकिन ये 3 तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि आखिर बाबा के सत्संग में मोबाइल क्यों बैन है? भक्तों के वीडियो बनाने पर पाबंदी क्यों है? सोशल मीडिया से बाबा ने दूरी क्यों बना रखी है? वो अपने आश्रमों को किसकी नजर से बचाकर रखना चाहता है? क्या आश्रमों के अंदर ऐसा कुछ है जिन्हें बाबा दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता? ये वो सवाल है जो बाबा नारायण साकार हरि को लेकर हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब वक्त के साथ ही सामने आएंगे। लेकिन तब तक बाबा के मायावी संसार को लेकर दावों का खेल चलता रहेगा। टी न्यूज़ नेशन।